हरि ओम। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम मीन राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मीन राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के लिए इस साल का समय कुछ बेहतरीन पलों को देने के साथ साथ जीवन में उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। इस साल की स्थिति को जानने से पहले समझ लेते हैं कि ग्रहों का गोचर कैसे आपको कर सकता है प्रभावित। इस साल का समय शनि के प्रभाव में होगा और विचारों पर शनि की 7.5 का असर भी होगा। शनि का गोचर इस साल मीन राशि में रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता और प्रतिबद्धता महसूस करेंगे। इसके अलावा राहु का गोचर 12वें भाव पर असर डालेगा। गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में होते हुए पंचम भाव से लेकर छठे भाव की यात्रा में बनी रहेगी। इस समय सुख संपत्ति, एजुकेशन और कंपटीशन का मिलाजुला प्रभाव आपकी लाइफ पर असर डालेगा। मंगल की स्थिति जीवन को उत्साह देने वाली होगी और भाग्य भी शुरुआती दौर में आपको सहयोग करेगा। बुध का प्रभाव वैवाहिक जीवन से लेकर आपसी रिश्तों पर असर डालेगा। वहीं शुक्र की स्थिति अचानक होने वाली संभावनाओं के साथ आपकी मेहनत पर असर डालने वाली होगी। साल के आरंभिक समय में शनि की स्थिति आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करने वाली होगी। विशेष रूप से काम को लेकर आपकी सोच और परिवार, वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा। ये समय आपके लिए आत्मनिर्भर बनने का होगा और आपको आत्मनिर्माण के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। शनि मीन राशि में होने के कारण आपकी विचारधारा, व्यक्तित्व और काम करने की क्षमता पर गहरा असर डालेगा। आप खुद के बारे में सोच विचार करेंगे और उन पहलुओं पर विचार करेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस दौरान आपको अपने लक्ष्य के प्रति अधिक स्थिरता और अनुशासन की आवश्यकता होगी। इस समय किए गए प्रयासों से आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी होगा कि आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। राहु 25 नवंबर तक कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में रहेगा, जो आपकी मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन एक खास स्थिति भी होगी जो जन्म स्थान से दूर की स्थिति से लाभ दिलाने में सहायक होगी। इस समय लंबी यात्राओं का योग बनेगा। विदेश यात्रा, विदेश में काम करने या घर से दूर स्थान पर दूसरे कल्चर से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान मेडिटेशन की जरूरत महसूस हो सकती है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद राहु मकर राशि में आपके 11वें भाव में गोचर करेगा, जो सामाजिक कनेक्शनों और मित्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने का समय होगा। आपकी नेटवर्किंग क्षमता बढ़ेगी और आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। गुरु इस वर्ष के पहले हिस्से में मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे घर और परिवार के मामलों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इस समय आप अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित होंगे और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। मई के अंतिम पड़ाव में जून के आरंभ समय में गुरु कर्क राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जो एजुकेशन, रचनात्मकता और बच्चों के मामलों में असर डालेगा। अगर आप शिक्षा में हैं या कला और रचनात्मकता में रुचि रखते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। जो लोग संतान सुख पाना चाहते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनेगा। अक्टूबर के आखिरी भाग में गुरु सिंह राशि में छठे भाव में प्रवेश करेगा, जो काम करने की स्थिति, कंपटीशन और हेल्थ मामलों में बदलाव ला सकता है।
इस समय आपकी काम करने की इच्छा और क्षमता के साथ साथ दिनचर्या में बेहतर बदलाव को देख सकते हैं। इस समय पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। छठा भाव प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस समय आपको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा और किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करनी होगी। मंगल इस वर्ष अपनी सामान्य गति से चलेगा और किसी विशेष गोचर से आपकी राशि पर विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। हालांकि इसका प्रभाव आपकी ऊर्जा और साहस पर पड़ेगा, जिससे आप अपने कार्यों को सही दिशा में बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। यदि आप शारीरिक गतिविधियों या किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में शामिल होते हैं, तो इस समय आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में शुक्र का असर आपके रोमांटिक और सामाजिक जीवन पर पड़ सकता है। ये समय संबंधों में कुछ अस्पष्टता या बदलाव का हो सकता है और आपको अपने प्रियजनों के साथ अपने संबंधों को फिर से समझने करने का समय मिल सकता है। कुल मिलाकर इस साल आप अपने जीवन में बदलावों के साथ साथ सफलताओं को देख पाएंगे। नंबर 1 पर मीन राशि वालों के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। मीन राशि के लिए इस साल करियर के मामले में स्थिति अनुकूल रहने वाली है। जातकों के लिए करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। पहले भाग में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन वर्ष के मध्य और अंत में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। वर्ष का शुरुआती हिस्सा विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा। काम को लेकर आप दूसरों को भी अपने साथ जोड़ पाने में होंगे और आपके करियर के अलावा बिजनेस में सुधार के संकेत हैं। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु का प्रभाव आपको अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद करेगा। गुरु का ये प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में संतुलन और विस्तार लाएगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रमोशन या उच्च पद प्राप्त करने का अवसर बन सकता है, जबकि व्यवसाय करने वालों को उनके कार्यों में सुधार और नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु का प्रभाव आपके काम के क्षेत्र में अच्छे संबंधों को बढ़ावा देगा, खासकर आपके मित्रों, पार्टनर और जीवनसाथी के साथ। इन लोगों का सहयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप अपनी कोशिशों में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे और टीमवर्क से लाभ होगा। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अपने साझेदार से संतुष्टि और समर्थन मिलेगा, जिससे व्यापार में प्रगति होगी। 2 जून के बाद समय कुछ बदलता हुआ प्रतीत होगा। इस दौरान आपके कामकाज में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जहां पहले हिस्से में आप अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन इस समय में कुछ अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आपके प्रयासों में कुछ रुकावटें या चुनौतियां आ सकती हैं जो कारोबार के विस्तार में कुछ देरी कर सकती हैं। ये समय है जब आपको अपनी योजनाओं फिर से विचार करने और बैलेंस होकर फैसला लेने की आवश्यकता होगी। 2026 का वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में मिले जुले आस वाला रहेगा। पहले भाग में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन वर्ष के मध्य और अंत में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। गुरु का बेहतर प्रभाव पहले हिस्से में रहेगा, जो आपके व्यवसाय में सुधार और विस्तार का संकेत देता है, लेकिन बाद के हिस्से में उतार चढ़ाव और छिपे शत्रुओं से बचने के लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। नई शुरुआत करने से पहले सभी पहलुओं का अच्छे से मूल्यांकन करें और सावधानी से कदम बढ़ाएं। नंबर 2 पर मीन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए इस साल इनकम को लेकर और अचानक से होने वाली लाभ प्राप्ति के लिए बेहतर हो सकता है। पैसों के मामले में धन और लाभ का स्वामी आपको शुरुआती दौर में कुछ अच्छे मौके दे सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। पहले हिस्से में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन वर्ष के मध्य और अंत में कुछ आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं।
इस साल का पहला भाग पैसों के मामले में आपके लिए राहत के संकेत देने वाला है। आप अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी देख सकते हैं। इस समय किसी संपत्ति के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। वाहन इत्यादि की खरीद कर सकते हैं या फिर परिवार में किसी बदलाव को भी देख सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। इस समय आपकी इनकम का फ्लो स्थिर और अच्छा रहेगा। गुरु का गोचर आपके 11वें भाव में रहेगा, जो लाभ, आय और सामाजिक संपर्क से जुड़ा हुआ होता है। इससे आपकी आय में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आपके पास अच्छे अवसर होंगे, जिनसे आप वित्तीय रूप से स्थिर हो सकते हैं। आपका ध्यान अपनी इनकम को सेव करने के लिए लगातार बना रह सकता है। आप अपने बाहरी कामों के माध्यम से या फिर किसी शेयर मार्केट में किए गए निवेश के जरिए भी अच्छे नतीजे देख पाएंगे। इस दौरान आप मेहनत और से अपनी आय को बढ़ाने और बचत करने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको अपने परिवार, विशेष रूप से भाइयों और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। आपके करीबी लोग आपके फैसलों में भी योगदान देंगे और आपके लिए बेहतर रास्ते प्रशस्त करेंगे। धनार्जन के लिए साल का पहला भाग शुभ रहेगा, लेकिन फिर भी इस समय जून के बाद समय में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर बनी रहेगी, जो आय के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होगी। लेकिन बृहस्पति और शनि का प्रतिकूल गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ये समय कुछ कठिनाइयां ला सकता है और आपकी आय के स्रोतों में रुकावटें आ सकती हैं। इस समय आपकी आर्थिक योजनाओं में अस्थिरता आ सकती है और आपको अचानक होने वाले खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता बनी रहेगी। इस दौरान सेहत से जुड़े मामलों में कुछ पैसे लग सकते हैं। इसके अलावा यात्रा को लेकर आप उत्साहित होंगे। बच्चों की एजुकेशन या संस्थान में दाखिले के लिए भी खर्च बने रह सकते हैं। बृहस्पति और शनि के प्रतिकूल गोचर के कारण ये समय आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों में सतर्क रहने की सलाह देता है। इस दौरान आपको किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि उसे वसूल करना मुश्किल हो सकता है। यदि आप किसी से पैसा उधार देने का विचार कर रहे हैं, तो फिर से सोचें, क्योंकि यह आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा किसी जगह पैसों के निवेश के मामलों में भी यह समय अनुकूल नहीं रहेगा। इस वर्ष आपको सलाह दी जाती है कि आप कोई नया निवेश न करें, खासकर अगर वह जोखिम से भरा हो। लेकिन आप बचत और सही निर्णयों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रख सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। 2026 में मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। पहले भाग में आपको अच्छे आर्थिक लाभ और आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे, जबकि जून के बाद बृहस्पति और शनि के प्रतिकूल गोचर के कारण आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के स्रोतों में अस्थिरता आ सकती है। आपको इस समय विशेष रूप से सावधान रहने और कोई भी जोखिम भरा निवेश करने से बचने की आवश्यकता है। ये समय आपको अपने वित्तीय फैसलों में धैर्य और विवेक से काम लेने की सलाह देता है, ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित आर्थिक संकट से बच सकें। नंबर 3 पर मीन राशि वालों की लव लाइफ। प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ और विवाह के मामलों में इस साल कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर पक्ष भी देखने को मिल सकते हैं। गुरु जहां आपकी लव लाइफ को सपोर्ट करेगा, वहीं शनि का प्रभाव विवाह संबंधों में उठापटक को बढ़ा सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन यह वर्ष आपके रिश्तों और परिवार में विस्तार, किसी सदस्य के आगमन का संकेत दिखा सकता है।
सुख शांति का भी आधार इस समय पर रह सकता है। इस समय गुरु का गोचर जहां राशि स्वामी होकर आपके सुख स्थान पर होगा, वहीं जब गुरु पंचम भाव में होगा तो नवम भाव को देखेगा, जिसके चलते आप अपने लव रिलेशनशिप को कुछ अच्छे प्रभाव से देख सकते हैं। आप अपने मन की बात को इस साल की शुरुआत में सप्तम भाव में स्थित शनि का प्रभाव आपके जीवनसाथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। शनि की स्थिति आपके रिश्तों में कुछ दूरी या अवरोध ला सकती है, जिससे आपके और आपके जीवनसाथी के बीच संचार में कमी हो सकती है। ये समय आपके रिश्ते में गंभीरता और समझदारी की आवश्यकता होगी। आप दोनों के बीच अगर कोई समस्या है तो उसे मिलकर हल करने की कोशिश करें। शनि का प्रभाव आपको संयमित और जिम्मेदार बनाएगा, लेकिन आपको अपने साथी से अधिक समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है ताकि संबंधों में सुधार आ सके। इस समय के दौरान आप शादी करने का सोच रहे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए मैरिज के लिए अनुकूल हो सकता है। 2026 के अंत तक आपके लिए विवाह की संभावना बन सकती है और आपका ये सपना साकार हो सकता है। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है और आपके परिवार और समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। ये समय आपको अपने साथी के साथ मिलकर नए अध्याय की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करेगा। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु आपके परिवार में विस्तार और सुख शांति ला सकता है। इस समय परिवार के भीतर भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे और आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेंगे। परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब रहेंगे और किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलकर करेंगे। आपके माता पिता के बीच भी प्रेम और समर्थन बना रहेगा, जिससे परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। गुरु का प्रभाव आपके घर में सुख, संस्कार और खुशियों का संचार करेगा। यदि आपने हाल ही में किसी रिश्तेदार के साथ तनाव महसूस किया है, तो इस समय वह खत्म हो सकता है और संबंधों में सुधार हो सकता है। आपके परिवार के सदस्य आपके निर्णयों में भी सहयोग करेंगे और आपके जीवन में स्थिरता प्रदान करेंगे। साल का पहला भाग आपके बच्चों के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आपके बच्चों के भविष्य में उन्नति की संभावना है। उनका पढ़ाई में रुझान बढ़ेगा और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत करेंगे। इस अवधि में आपके बच्चे अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, जिससे परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, तो उनका विकास और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके बच्चों की शिक्षा में सफलता मिलने के संकेत हैं, विशेष रूप से यदि आपके पास दूसरा बच्चा है और वह विवाह योग्य है, तो ये समय उसके विवाह के लिए तैयार रहने का हो सकता है। आपके दूसरे बच्चे के विवाह के संबंध में इस वर्ष कोई सकारात्मक घटना घट सकती है। मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ और विवाह के मामले में कुछ मिले जुले असर भी होंगे, जो ग्रहों के वक्री प्रभाव में अधिक तेजी से अपना असर दिखाएंगे। गुरु का वक्री गोचर शुरुआत में रिश्तों में कुछ अस्थिरता और शनि के प्रभाव से दूरियां देने वाला हो सकता है, लेकिन ये समय आपको संयम और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। इसके बाद शादी के लिए तैयार हैं, तो यह वर्ष आपके लिए विवाह का अच्छा समय हो सकता है। परिवार में सुख शांति और भावनात्मक संबंधों में मजबूती आएगी और आपके बच्चों के लिए ये समय उन्नति और सफलता का होगा। इस समय के दौरान कोर्ट मैरिज के योग भी बनेंगे, जिसमें जातक आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रह सकते हैं। नंबर 3 पर मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले इस साल सुधार में होंगे। पुराने रोग भी इस समय पर दूर हो सकते हैं। इस साल राशि स्वामी की स्थिति अनुकूल स्थानों में होने के कारण स्वास्थ्य मजबूत होगा। मानसिक रूप से भी शुभता का असर होगा।
जनवरी से मार्च के दौरान राशि स्वामी की स्थिति चतुर्थ भाव में होगी, लेकिन वक्रत्व का प्रभाव भी होगा, तो इसका असर आपको सेहत के लिहाज से कुछ उठापटक दे सकता है। विशेष रूप से आलस्य का प्रभाव बना रह सकता है। काम को लेकर अरुचि का भाव हो सकता है। थकान अधिक हो सकती है। इस समय पर शरीर में मोटापा भी बढ़ सकता है। शनि की दृष्टि 7वें घर पर होने से हेल्थ कमजोर रहने वाली शनि का असर आपके के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। पहले भाग में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वर्ष का अंत नजदीक आएगा, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, खासकर कुछ खास ग्रहों के प्रभाव के कारण। साल का पहला भाग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। शनि का प्रभाव आपके लग्न यानी राशि पर है, जो शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव मानसिक तनाव और चिंता को जन्म दे सकता है। मानसिक दबाव के कारण आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए आपको आराम करने और मानसिक शांति बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय आपके मन में बेहतर विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। इस दौरान राहु की 12वें भाव में स्थिति के चलते आप शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन इस समय के दौरान आपको अपनी फूड हैबिट्स पर भी कंट्रोल लगा के रखना होगा। दैनिक कार्यकलाप और खानपान सामान्य रहना चाहिए। अगर आप संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वर्ष के अंतिम भाग में स्वास्थ्य के लिहाज से स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है। शनि और राहु के प्रभाव के कारण इस समय आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु 12वें भाव में स्थित रहेगा, जो दुर्घटनाओं और आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकता है। आपको इस दौरान वाहन चलाते वक्त और शारीरिक गतिविधियों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके अलावा 6ठे भाव में बृहस्पति का गोचर पाचन तंत्र और पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस समय आपको अपने फूड और जीवनशैली का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय पर जेनेटिक बीमारियां भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार आदि इन समस्याओं से बचने के लिए आपको मौसम के अनुसार अपने कपड़े पहनने और स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में मिले जुले परिणाम होंगे। वर्ष का पहला भाग सामान्य रहेगा, लेकिन शनि के प्रभाव से मानसिक तनाव और चिंता हो सकती है। आपको इस समय मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। वर्ष के अंतिम भाग में स्वास्थ्य उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से नर्वस सिस्टम और पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से। आपको इससे बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी और अपने आहार और जीवनशैली का ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष, दैनिक पंचांग, राशिफल, त्योहार और सनातन धर्म की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।